मार्केट ओपन हो चुका है, कंटिन्यूएशन में गिरावट करने का कोशिश कर रहा है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेते हैं। 60,700 का हम लोग यहाँ पर सी परचेस करेंगे। थोड़ा सा रिस्की लग रहा होगा ट्रेड, एक्चुअली रिस्की है भी, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, मतलब गिरावट करने का कोशिश ऑल ओवर देखा जाए तो कर रहा है। यहाँ पर ऐसे टाइम पे हम लोग रिवर्स वी शेप रिकवरी जो भी बोल लो, अपसाइड का मोमेंटम हम लोग यहाँ पर खोज रहे हैं। अब एक चीज़ को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पर मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहा है, हम लोग को क्या दिख रहा है, जो हम लोग सी साइड का ट्रेड बनाए हैं। गिरावट और भी आ सकता है, लॉस हो सकता है। अब देखो एक चीज़, पहले गिर कहाँ से रहा है वो देख लो। क्लोजिंग से गिरावट करने का कोशिश कर रहा है। और एक बात है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर कर के गिर रहा है, मतलब सेलर को इनवाइट कर कर के गिर रहा है। ये 61,000 का लेवल को तो छोड़ दो, ये अब इसके लिए कोई लेवल रहा ही नहीं है। ये इसको एक बार हटा दे तो ही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको ये बहुत आसानी से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कितना दिन हो गया हम लोग देख रहे हैं कर रहा है। अब ये देखो, ये जो लेवल है 60,800, जो इसको ये बार बार तीन ट्रेडिंग डे से ये होल्ड कर रहा है। ये उसका ब्रेकडाउन आज करके 5 मिनट का चार्ट में भी देखो उसके नीचे क्लोज कर दिया है। तो अब ये रिटेलर अब इस चार्ट को देख रहा है, हम लोग भी इस चार्ट को देख रहे हैं, दूसरे लोग भी इस चार्ट को देख रहे हैं। सिंपल सा बात है, सभी लोग इस चार्ट को देख रहे हैं। तो दूसरे लोग इस चार्ट को देख के क्या करेंगे, जाहिर सा बात है डाउनसाइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और एसएल कहाँ रखेंगे, हर एक जो मार्केट स्विंग बना रहा है ना, जैसे ये स्विंग हुआ, फिर ये स्विंग हुआ, फिर ये क्लोजिंग हुआ, तो हर एक स्विंग पे कितना रिकवरी आएगा ये तो मेरे को भी नहीं पता। और डाउनसाइड और चला गया तो सिंपल सा बात है भाई, हम लोग का जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो पूरा गलत है, उल्टा लेना का देना, लॉस हो जाएगा। वही बात हम लोग को निफ्टी में भी दिख रहा है, निफ्टी भी लगभग क्लोजिंग के आसपास ही गिरा है, ब्रेकडाउन कर दिया है, अपना लो वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया है, बैंक निफ्टी भी लो वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ऑल ओवर क्या है, मोमेंटम सेंटीमेंट नेगेटिव ही मार्केट शो करने का कोशिश कर रहा है। शो क्या नेगेटिव है भी, पोजीशन में तो अच्छा खासा हम लोग को लॉस नजर आने लग गया है। खैर आई होप यहाँ पर रिकवरी वगैरह आ जाए, ज़्यादा मार्केट ना गिरे। ज़्यादा गिरेगा तो वही तो सिंपल सा बात है, हम लोग का लॉस हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग रिकवरी वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में कंटिन्यू ही लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। क्या पता ये ट्रेड हो सकता है गलत होगा, मार्केट कंटिन्यूएशन में अगर चला गया तो लॉस हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दूसरे लोग पुट ही परचेज़ करेंगे, यहाँ पर कॉल कोई भी परचेज़ नहीं करेगा। पर ख़ैर जो भी है सो है, लगता है सच में कुछ नेगेटिविटी है। 3 दिन का जो ब्रेकडाउन आया है, सच में सच का ही ब्रेकडाउन आया है, कंटिन्यूएशन में गिर रहा है। ज़्यादा समय होल्ड नहीं कर सकते एसएल, जहाँ तक हम लोग को थोड़ा-सा एसएल अधिक हो सकता है। पर फिर भी हम लोग का सपोर्ट वगैरह है, ये एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट तो मेरे को नहीं लगता मैं वेट कर पाऊँगा, क्योंकि एसएल बहुत तब तक बड़ा हो जाएगा। रिकवरी आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट या रिकवरी, वो भी अच्छा कैंडल के साथ यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालाँकि एंट्री ख़राब हो गया है, क्योंकि मार्केट लॉस बहुत ही ज़्यादा दे रहा है। और अगर इसका कंटिन्यूएशन में गिरावट आएगा तो एंट्री तो भूल ही जाओ, लॉस ही हम लोग को कंप्लीट लेके जाना पड़ेगा। खैर जो है सो है, थोड़ा-सा रिस्क तो हमेशा हम लोग लेते हैं, हमेशा हम लोग का ट्रेड में रिस्क रहता है। तभी पैसा बनता है, नहीं तो यहाँ पर अगर रिस्क नहीं लूँगा और थोड़ा-सा डर-डर के ट्रेड करूँगा, या मार्केट के देखो, मेरे को पता है जहाँ पर पुट साइड जाने में ज़्यादा रिस्क यहाँ पर एक्चुअली नज़र आ रहा है मेरे को, तो वैसा ट्रेड तो मैं नहीं करूँगा जहाँ पर मेरे को खुद को हैंडल करने में मुश्किल हो। कॉल साइड में मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, पर पुट के साइड में यहाँ पर पुट जाने को मेरा अलाउ नहीं करेगा मेरा एक्सपीरियंस, कि यहाँ पर पुट जाओ, जहाँ पर हर कोई सेलिंग कर रहा है वहाँ पर मैं भी सेलिंग कर लूँ, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। खैर जो है सो है, आई होप मार्केट रिकवरी कर दे, वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये सपोर्ट को अच्छी तरह ले ले और अपसाइड का रिकवरी कर दे। सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन किया तो लॉस ही लेना पड़ेगा, फिर ये इसका गिरावट कहाँ जाके रुकेगा बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके नीचे तो 60,500 का लेवल ही है फिर। खैर यहाँ पर एक जन का कमेंट था कि सर प्रीमियम का जो कॉल का प्राइस है, जैसे यहाँ पर कॉल का जो प्राइस है 60,700 का, जैसे दिखा रहा है हम लोग कितना 1065, और 60,700 का पुट का प्राइस कितना चल रहा है, 690 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब कॉल का इतना हाई क्यों है और पुट का इतना लो क्यों है?
देखो प्रीमियम का जो प्राइस है बहुत सारे चीज़ों पे निर्भर करता है। वॉलेटिलिटी, लोगों का एक्सपेक्टेशन, डिमांड, सप्लाई, दूसरे लोगों का पोजीशनिंग वगैरह, सेंटीमेंट वगैरह। ख़ैर सिंपल, अगर हम लोग सिंपल टर्म में तुमको समझाऊँ एकदम, तो यहाँ पर अभी ऑल ओवर मार्केट कहाँ पर ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है? ऑल टाइम हाई के आसपास। इसका ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऑल ओवर ट्रेंड अभी क्या है? पॉजिटिव है। इंडेक्स का ट्रेंड अभी क्या है? पॉजिटिव है। तो मार्केट का लोगों से उम्मीद क्या है? कहाँ पर ये जाएगा? अपसाइड ही जाएगा ज़्यादातर। मतलब थोड़ा-सा 1 मंथ या 2 मंथ का व्यू अगर कोई लेके पकड़ के चले, तो उसका व्यू क्या रहेगा कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा। तो अपसाइड जाएगा तो उसका मतलब प्रीमियम हाई रहेगा एकदम। प्रीमियम, क्योंकि उसका उधर साइड का डिमांड हाई है, तो उसका प्रीमियम भी हाई रहेगा। डाउनसाइड के लिए दो लोगों का व्यू कम ही है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा, कि यहाँ तक गिरेगा, कि यहाँ तक गिरेगा। इंट्राडे का बात अलग है। ये तो जो प्राइस है, ये तो पूरा मंथ का प्राइस हम लोग को दे रहा है ना मार्केट। तो ये जो व्यू मार्केट जो प्राइस अभी सेट है, ये वही पूरा मंथ को लेके है कि इसका डाउनसाइड गिरने का चांसेस तो हम लोग दूसरे लोग को कितना नहीं के बराबर लग रहा है। तो इसलिए प्रीमियम उसका लो। मैं तुमको एकदम सिंपल और सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि जिसको कुछ नहीं पता वो भी समझ पाए। सिंपल यही तरीका है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, जो तुमको अभी समझाने से तुम्हारे सिर के पार जाएगा। खैर, वेट करते हैं। पर हम लोग को अगर देखें तो अच्छा खासा लॉस नज़र आ रहा है। काम करते हैं, पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। 1,73,000 के आसपास हम लोग लॉस लिए। यहाँ पर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम सपोर्ट के आसपास है। अपसाइड का मोमेंटम क्या, इवन 60,800 का ब्रेकआउट भी किया। प्रॉफिट भी नज़र आ गया था हम लोग को, सारा लॉस भी चला गया था। पर ऑल ओवर मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करके एक रिट्रेसमेंट जैसा कुछ बना के मार्केट दोबारा ब्रेकडाउन कर दिया। अब ये रिकवर कब करेगा, कितना वक्त लगेगा? वैसे ही 11:30 बज चुका है, वैसे ही लगभग हम लोग 1,50,000 के ऊपर लॉस देख रहे हैं। तो अब ये कब रिकवर करेगा? फिर वही बात है, वापस से रिकवर करेगा, हम लोग का लॉस रिकवर होगा, उसके बाद जाके प्रॉफिट आएगा। टाइम लगा देगा मार्केट, इसलिए हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर दिए। निफ्टी भी वही कर रहा है, धीरे-धीरे अपना रिट्रेसमेंट करके लो का ब्रेकडाउन, ये जो लो है इसका ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ये कब रिकवर करेगा, कितना टाइम लेगा, बताना बहुत मुश्किल है। टाइम हो चुका है। लॉस के अकॉर्डिंग हम लोग को पोज़ीशन काटना ही पड़ेगा। देखो ज़्यादा सोचना नहीं है, पोज़ीशन को काट दो, निकल जाओ। ज़्यादा सोचोगे एवरेज वगैरह हम लोग अगर यहाँ पर करेंगे, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो वापस ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ से ये कंप्लीट अपसाइड भी चला जाएगा। तो इधर कुछ भी पॉसिबल है। हम लोग जैसे ही पोज़ीशन एग्ज़िट किए, देखो अब ग्रीन कैंडल बन गया। अब बताना मुश्किल है, ये इसका लो भी हो सकता है, कंप्लीट रिकवर भी कर सकता है। तो पर हम लोग को तो अपना पोज़ीशन को हैंडल करना पड़ेगा ना, लॉस प्रॉफिट के हिसाब से। लॉस अगर आ गया तो ठीक है, पोज़ीशन को जस्ट एग्ज़िट कर दो। आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो किस हिसाब से पोजीशन बनाया था, उस हिसाब से मार्केट अपसाइड भी गया था। पर पोजीशन का अगर हम लोग देखें तो 1,70,000 1,50,000 के आसपास यहाँ पर लॉस देखे थे। उसके बाद 30,000-50,000 के आसपास प्रॉफिट देखे, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा गिर गया, लॉस हम लोग को बुकिंग करना पड़ा। आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।